Assalamualaikum everyone. In this video, I will explain what an operating system and how it works. Don't forget to like, share, and comment, and subscribe to my channel for more updates. Let's get started. So the first topic is what is operating system. An operating system is a program that control the execution of application programs and act as an interface between the user of the computer and the hardware. अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास सबसे पहले दो चीज़ें होंगे। एक आपके पास जस्ट लाइक एक हार्डवेयर है, दैट इज़ द हार्डवेयर, और एक आपके पास होनी चाहिए सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर आपको पता है कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से कंप्यूटर काम करता है। सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके हार्डवेयर को आपके सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ता है। जोड़ने के बाद एक इंटरैक्टिव इंटरफेस प्रोवाइड करता है, तो दैट इज कॉल्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिंपली ओएस से भी डिनोट करते हैं, और इसको आम लफ्ज़ में हम इसको विंडो कह सकते हैं, दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर जो है ना वो जस्ट लाइक अ टॉय, और या आपके पास अगर सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है तो भी ये इनकम्प्लीट है। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दोनों चीज़ों का होना लाजमी है। आपके पास हार्डवेयर भी होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी होनी चाहिए, तब वो काम परफॉर्म करेगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? देखिए नाम से जाहिर है हार्डवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर। सो दीज ऑल आर द फिजिकल कंपोनेंट्स, सो हम इनको हार्डवेयर कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में आप बेसिकली स्टेप्स बाय स्टेप्स परफॉर्म करते हो। आप एक बटन प्रेस करते हो तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाता है, देन सेकंड आपको पासवर्ड का कहा जाता है, आप सेकंड स्टेप पे पासवर्ड लगाते हो, पासवर्ड के बाद आप इसको ओपन करते हो तो आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ओपन हो रहे हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया। जब स्टेप्स प्रोसेस एक से ज़्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके सॉफ्टवेयर। Simple example, MS Office is an example of Microsoft is a software, Microsoft 365, Outlook, etc. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, आई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, ठीक है ना। सिमिलरली आई ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक बुक प्रो कंप्यूटर्स के लिए एप्पल की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। एंड्रॉयड्स एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन से ऐसे एप्लीकेशन है जिनके अंदर हम एंड्रॉयड का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। सो ये डिफरेंट टाइप्स है, इनके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स मौजूद है। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टास्क। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा इससे पहले कि फॉर एग्जांपल कि ऑपरेटिंग सिस्टम का और कंप्यूटर का ऐसा ताल्लुक़ है जैसे इंसान के जिस्म में इंसान के रूह का। हमारे अंदर रूह है, हम हरकत कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह एक सिस्टम के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा और करता है। अब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टास्क है जैसे कि लोड एप्लीकेशंस सिस्टम सॉफ्टवेयर इनटू मेन मेमोरी। जब आप क्या करते हो अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो इसी वक्त आपके एप्लीकेशंस लोड होते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, वो कुछ प्रोसेसिंग के बाद आपके फाइल्स को मैनेज करता है। मैनेज करने के बाद आपको एक यूज़र डिफाइंड आपको एक स्क्रीन दे देता है यूज़र। सो इसके बाद है मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। आपके कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स हैं और जितने भी फोल्डर्स उन सबको मैनेज करता है, ठीक है ना। अब फाइल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, मीन्स कि एक फाइल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इन फाइल्स को उन रिकॉर्ड्स को मैनेज करता है, देन फोल्डर्स को मैनेज करता है। मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइस। आई ओ का मतलब है इनपुट आउटपुट डिवाइस। देखें अब आप क्या करते हैं, आपका माउस, कीबोर्ड, ये क्या है, दीज आर द डिवाइसेस। सो इनमें से इनपुट भी है आउटपुट भी है, जैसे कि मॉनिटर है, ठीक है ना, जैसे कि यूएसबी है, तो ये अदर डिवाइसेस है, इनमें से इनपुट भी है आउटपुट भी है। अब साथ साथ क्या करते हैं, जब आप एक यूएसबी लगाते हो अपने सिस्टम के साथ आप एक यूएसबी लगा रहे हो, ठीक है ना, ड्राइव लगा रहे हो, या आप कोई एक केबल लगा रहे हो, चार्जिंग केबल लगा रहे हो फॉर डेटा ट्रांसफ़र, तो ये क्या करता है, इन सब को ये डिटेक्ट करता है, उन सब को ये मैनेज करता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम परफॉर्म करता है। एलो मल्टीटास्किंग टू हैंडल सेवरल टाइम्स। अब आपके स्क्रीन पे एक टाइम में कितने काम परफॉर्म होते हैं, आप गूगल पे भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, आप यूट्यूब भी चला रहे होते हैं, आप कुछ लिख भी रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। मीन्स कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपको एलो करता है कि आप मल्टीपल काम परफॉर्म कर सके। परफॉर्म नेटवर्क ऑपरेशंस। देखो सबसे मेन चीज़ है कि ये नेटवर्क ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। मींस कि फॉर एग्जांपल कि नेटवर्क ऑपरेशन का मतलब है कि वाईफाई का पासवर्ड आप अपने सिस्टम में लगा सकते हो। आप जहाँ पे भी जाते हो किसी का वाईफाई का पासवर्ड ले ले, अपने सिस्टम में लगाओ, इसको रन करें, तो ये नेटवर्क ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। देन डिटेक्ट हार्डवेयर फेलियर्स। फॉर एग्जांपल कि आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई अपडेट्स कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना, या कोई बग्स आ गई है, कोई एरर आ गई है, ठीक है ना, तो ये आपको अपडेट देता है। आपको विंडो क्या करता है, आपको अपडेट देता है, आपको कह रहा है कि आपके सिस्टम को अपडेट करने की ज़रूरत है या एक न्यू अपडेट्स आई है, ये वगैरह वगैरह आपके स्क्रीन पे बार बार एक पॉपअप मैसेज आ जाता है। तो साथ साथ ये आपको गाइड भी कर रहा होता है कि सिस्टम में ये ख़राबी है या ये अकर्स आई है। देन प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू यूज़र नेम एंड पासवर्ड। देखिए आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिक्योरिटी होती है, आपकी डेटा की हिफाजत करता है, ठीक है ना। आपके सिस्टम के अंदर जितने भी डेटा है, आपके सिस्टम को हैकर से बचाता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने हर फाइल में यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के आप उसको सेव कर सकते हैं। एक एक्टिविटी है इंस्टॉल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ लैपटॉप। ये एक्टिविटी आपके लिए है कि आप अपने सिस्टम में एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। तो इसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, बूटेबल यूएसबी होनी चाहिए। बूटेबल यूएसबी का मतलब है कि एक ऐसी यूएसबी हो जिसके अंदर आपको आपकी आईएसओ फाइल मौजूद हो, ठीक है ना। आईएसओ मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल होती है इसको आईएसओ फाइल बोला जाता है, आईएसओ इमेज बोला जाता है। तो जिस यूएसबी के अंदर आईएसओ इमेज होगी दैट इज़ कॉल्ड बूटेबल यूएसबी। और हाउ टू डाउनलोड आईएसओ इमेजेस, ये आप यहाँ से कर सकते हो, https microsoft.com से जाके आप उसको पहले बूटेबल बनाएंगे, बूटेबल के बाद देन आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। सो दैट इज़ योर टास्क। कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, असेसमेंट क्वेश्चन है। डिड यू इंस्टॉल एनी विंडोज़ इन योर पीसी लैपटॉप्स। क्या अभी तक आपने अपने सिस्टम में या किसी के सिस्टम में कोई विंडो इंस्टॉल किया है। ये सर नो आप सोचिए, इसका जवाब दे दें और इसका जवाब कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं। कैन यू इंस्टॉल विंडोज़ 10 और 11 आफ्टर दिस लेक्चर। मतलब इसको पढ़ने के बाद क्या आप विंडो 10 और 11 इंस्टॉल कर सकते हो, इसका भी जवाब येस या नो में दे दें। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 2 क्वेश्चंस का जवाब आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।